मैं अपने दुर्योधन के साथ खड़ा हूँ माधव, वो मेरा मित्र है, मेरे पास जो कुछ है वो उसी का दिया हुआ है। कृष्ण मुस्कुराए, सुनते रहे, बीच में नहीं बोले, डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ सुनते रहे, सुनते गए, सुनते गए। श्री कृष्ण ने कहा हो गया? बोले जी। बोले सुनो, इतनी सी विपत्तियों में तुम अधर्म का साथ देने के लिए तैयार हो गए? सुनो, मैं तुम्हें अपनी विपत्तियां सुनाता हूँ और सुन लो। कृष्ण के चाहने वालों, थोड़ी थोड़ी बात पर माला छोड़ के भाग जाने वालों, इच्छा पूरी न होने पर मंदिर न जाने की कसम खाने वालों, सुन लो ध्यान से। श्री कृष्ण बोले कर्ण, तुमने तो ये सब जन्म के बाद सहा, जरा मेरे जीवन की भी कहानी सुनो। मेरे जीवन में तो विपत्तियां मेरे जन्म से पहले ही बाहर खड़ी थी। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले मेरी मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही थी मेरे जन्म से पहले। मेरे जन्म से पहले मेरे जितने भी भाई हुए उन सबको मार दिया गया था, किसी और के हाथों से नहीं, मेरे मामा के हाथों से मार दिया गया था मेरे जन्म से पहले। क्या कहोगे कर्ण उस बात को? जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी रात को मुझे जन्म देने वाली माँ अपने पिता का त्याग करना पड़ा था। उसी दिन त्याग करना पड़ा मुझे, जिस दिन मेरा जन्म हुआ। थोड़ा सा बड़ा हुआ, मुझे विष पिलाने के लिए पूतना पहुंच गई। आग में जलाने की कोशिश की गई, मुझे आग में जलाने की कोशिश, बार बार अनेकों राक्षसों के द्वारा मुझे मरवाने की कोशिश की गई। तुम्हारा बचपन तो शस्त्र विद्या में सीखा, तुम्हारा बचपन शस्त्र विद्या सीखते हुए निकला, लेकिन मेरा पूरा बचपन गौवे चराते हुए बीता। तुम्हें प्राप्त हुई शस्त्र विद्या, मेरी तो गुरुकुलम की विद्या ही 16 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हुई है। जन्म देने वाली माँ को छोड़ दिया कब? जन्म लेते ही। और फिर 11 वर्ष बाद उस माँ को भी छोड़ना पड़ा जिस माँ ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। अपनी प्यारी गोपियों को छोड़ के आना पड़ा, अपने प्यारे ग्वाल बालों को छोड़ के आना पड़ा, अपने मैया बाबा को छोड़ के आना पड़ा। इतना ही नहीं है, मथुरा आने पर भी जरासंध ने एक बार नहीं 17 बार मेरे ऊपर चढ़ाई की। अपने लोगों की रक्षा करने के लिए मुझे अपना शहर छोड़ के जाना पड़ा, अपना नगर छोड़ के जाना पड़ा। और द्वारका में भी रहते हुए अनेकों कष्ट सहे, बार बार लड़ाइयां लड़नी पड़ी। बावजूद इसके, इतनी विपत्तियों के, कृष्ण कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं गया, उसी मार्ग पर डटा रहा। जानते हो क्यों? कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हें अधर्म के मार्ग पर जाने के लिए परमिशन नहीं देती, आज्ञा नहीं देती है, कदापि नहीं देती। अगर मार्ग में सिर्फ कांटे ही कांटे हों, माना मार्ग में कांटे ही कांटे हैं, लेकिन मार्ग छोड़ के भागने से तो बढ़िया है अपना हर एक कदम सोच समझ के रखो कि तुम्हें अगला कदम कहां सुरक्षा प्रदान कर सकता है। एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप रखो। किसी भी स्थिति में, कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हें अधर्म के मार्ग पर चलने की आज्ञा नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती। और जो ऐसा मानते हैं उन्हें कठिन परिस्थितियों का माना रास्ता कांटों से भरा है, पर अगला कदम तुम सोच के रखो, ये थोड़ी ना मना है। चुनौतियां, दुख, मुसीबत, परेशानियों से घबराकर जो व्यक्ति कुमार्ग पर चला जाता है वो एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों को बर्बाद कर लेता है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हर एक कष्ट को सहते हुए भी जो धर्म के मार्ग पर चलता रहता है वही मेरे गोविंद को प्राप्त कर पाता है। अब बताइए समझाने वाले कौन? श्री कृष्ण। दुर्योधन की तो बात छोड़ो, कर्ण भी समझा गया। इतना सुंदर उपदेश भगवान ने दिया, इसके बाद भी कर्ण व्यापक धर्म को समझ नहीं सका। धर्म बड़ा व्यापक है। मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है जिसमें हम कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करें। अपने से जिनको हम भगवान कहते हैं, चाहे वो राम जी हो चाहे वो कृष्ण हो, उनके चरित्रों को पढ़ो और ध्यान से पढ़ो। और ध्यान से पढ़कर देखो कि कठिन परिस्थिति में भगवान ने भी कहीं धर्म का त्याग किया क्या? अच्छा, राम जी की तो बात अलग है, वो उन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि जो हो जाए हो जाए, मैं तो कुछ। कृष्ण जी की बात अलग है। कृष्ण जी कहते हैं मैं झूठ भी बोलूंगा तो धर्म की रक्षा के लिए, मैं चोरी भी करूंगा तो धर्म की रक्षा के लिए, मैं रण छोड़ भी नाम रखवाऊंगा तो धर्म की रक्षा के लिए, मैं युद्ध भी नहीं लड़ूंगा तो धर्म की रक्षा के लिए, और बिना लड़े भी युद्ध जितवा दूंगा तो भी धर्म की रक्षा के लिए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। युग युगांतर तक मैं आता हूं, इसलिए सिर्फ धर्म की रक्षा। कर्ण बनने की कोशिश मत करो, बनना हो तो कृष्ण का अर्जुन बनने की कोशिश करना। कर्ण में और अर्जुन में अंतर है। बलवान तो कर्ण भी बहुत है,
और मैं अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्षमा करे भगवान, शायद अर्जुन से ज्यादा कर्ण बलवान है, परंतु एक कमी है, निज स्वार्थ की खातिर वो अधर्म के साथ खड़ा हो गया।